अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वही हुआ जिसका हम कह रहे थे, बार बार जिक्र कर रहे थे अपनी वीडियोस में कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है ये तीसरे दिन या तो एंड के ऊपर होगा या चौथा दिन ऑफ चला जाएगा। तो तीसरे दिन के इख्तिताम पर ही फैसला हो चुका है। और वेस्ट इंडीज का जो मैं अमूमन कह रहा था कि ये वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो सिर्फ इंटरटेनर के लिए मशहूर है, बाकी ये है कि संजीदा क्रिकेट ये नहीं खेलते। ये टेस्ट के को भी वनडे की तरह खेलते हैं, वनडे को T20 की तरह खेलते हैं और T20 को T20 की तरह खेलते हैं। ये इंटरटेनर तो हैं, लेकिन अपनी कौम को ये मायूस कर देते हैं। न दुनिया की तमाम लीग्स में ये इंटरटेन करते हैं, न बड़े बड़े फैंस को, लेकिन अपनी जो इनकी अपने मुल्क की ना फैंस हैं ना, तो वो मायूस हैं इस वक्त। क्योंकि पहला मैच और पहली इनिंग्स में इन्होंने 180 पे ऑस्ट्रेलिया के पूरी टीम आउट कर दी थी और फिर खुद 190 स्कोर किया, 10 रन की बढ़तरी हासिल की थी। और फिर जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तो मैं ये बार बार कह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है तो वो कम बैक करने की सलाहियत रखता है। वो स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते हैं और वो किसी भी टीम के साथ जो है तो वह आखिरी गेंद तक मुकाबला करते हैं और आखिरी लम्हे तक कोई नहीं कहा जा सकता कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम क्या कर सकती है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया। दूसरी इनिंग्स में इनके 4 खिलाड़ी आउट थे 92 के स्कोर पर जब दूसरे दिन का इख्तिताम हुआ, लेकिन तीसरे दिन उनके 3 खिलाड़ियों ने, वेबस्टर है, ट्रेविस हेड है और कैरे है, इन तीनों ने निसफ सेंचुरियां स्कोर करके तो एक मजबूत टोटल कर दिया था और 310 रन दूसरी इनिंग्स में बनाने में कामयाब हुए। और इसमें मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स हैं तो वो नाकाम रहे। इसमें जोसेफ के साथ, शुमार जोसेफ के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर सकते। उसने पहले इनिंग्स में भी 5 खिलाड़ी आउट किया और दूसरी इनिंग्स में भी उसने 5 खिलाड़ी आउट किए। तो वेस्ट इंडीज को ये सोचना होगा कि ये एक बॉलर्स के ऊपर हम डिपेंड करके तो ये सीरीज नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के अगेंस्ट हमें ना नई हिकमत अमली के साथ आना होगा। और उसी तरह ना इनकी बैटिंग जो थी पहले भी फ्लॉप हुई है और 190 स्कोर किया और दूसरी इनिंग्स में यानी 47 के ऊपर इनकी दूसरी विकेट गिरी, 47 के ऊपर ही इनकी तीसरी विकेट गिरी, फिर 49 के ऊपर इसकी चौथी विकेट गिरी। तो ये इस तरह ना वक्फे वक्फे से यानी ऊपर तले ना इनकी विकेटें गिरती गई हैं और इन्होंने अपनी टीम को मुश्किलात में डाल दिया था। और 86 तक इनकी 6 विकेट आउट हो चुके थे। तो ये सूरत हाल थी इनकी और पूरी टीम जो है तो वो 141 स्कोर बनाकर आउट हो गई है और वेस्ट इंडीज की, और यू 159 से इनको शिकस्त से 2-4 हुए। और जिसके लिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि वेस्ट इंडीज जो है तो वो बाज़ाहिर कमजोर टीम नजर आ रही है और ये ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, और ऑस्ट्रेलिया जो है तो उनका माइंड सेट बड़ा स्ट्रांग है, वो कम बैक करके वेस्ट इंडीज को दबाव में लाएगी और वेस्ट इंडीज को शिकस्त से 2-4 करेगी। और बिल्कुल यही हुआ था। थोड़ा सा था कि ये होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने हो सकता है कोई परफॉर्म करें, लेकिन इन्होंने बड़ा मायूस किया और पूरी टीम जो है तो वो 141 रन बनाकर आउट हो गई और उनकी कैप्टन जो है तो 0 पर आउट हुए थे। सिवाय 2 नब खिलाड़ी, एक ने 38 स्कोर किया, वो भी इनका बॉलर है, और एक शुमार जोसेफ ने 44 स्कोर किया। तो यानी ये टोटल इनका कोई बड़ा स्कोर करने में तमाम बैट्समैनों में नाकाम रहे और 38 ग्रीव्स ने किया और 44 जो था तो शुमार जोसेफ ने किया। तो इस तरह पहला टेस्ट जो था 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गया और 3 दिन के अंदर अंदर वेस्ट इंडीज की कमजोरियां सामने आ गई हैं। वेस्ट इंडीज की एक तो बॉलिंग जो है तो वो शुमार जोसेफ के ऊपर डिपेंड कर रही है और अलजारी जोसेफ के ऊपर, अलजारी जोसेफ ने और शुमार जोसेफ के ऊपर ये और शुमार जोसेफ जो है तो वो ज्यादा कामयाब हुए। पहले में तो ठीक है उन्होंने 4 विकेट, लेकिन दूसरे इनिंग्स में जो था शुमार जोसेफ ने पहली इनिंग्स में भी 5 विकेटें ली हैं और दूसरी इनिंग्स में भी 5 विकेटें ली हैं और एक ही बॉलर के ऊपर डिपेंड करके तो वेस्ट इंडीज जो है तो ये सीरीज होम सीरीज है उनकी। और उसमें पहले टेस्ट में 3 दिन के अंदर अंदर ही ना वो शिकस्त से 2-4 हुई है। अब दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट भी वेस्ट इंडीज के अंदर ही खेला जाएगा और वो देखते हैं कि उसके लिए वेस्ट इंडीज किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है। और यहाँ पे मैं दूसरी इनिंग्स में हजलवुड को देता हूं कि क्रेडिट देता हूं कि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 5 खिलाड़ियों को आउट किया, बिल्कुल बेबस कर दिया था वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को उसने, और उसके साथ फिर दीगर बॉलर्स ने उसका साथ दिया। लेकिन जो है इनकी कमर तोड़ने में हजलवुड का बड़ा अहम रोल है और उसने ना ये किरदार अदा किया है।
और दूसरी इनिंग्स में मुकम्मल तौर पर क्लास आउट कर दिया था वेस्ट इंडीज को, और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 141 के ऊपर आउट हुई है। और वेस्ट इंडीज बाज़ाहिर जो है, तो जिस तरह इन्होंने ये मैच में फाइट की है, शुरू में ये पहली इनिंग्स, पहले 2 दिन जो था तो लग रहा था कि वेस्ट इंडीज किसी हद तक ना भी इस खेल में मौजूद है, लेकिन जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़े स्ट्रांग कमबैक के साथ मैदान में उतरी है और स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में उतरी है, और 310 रन, यहाँ पे 92 के ऊपर उनके 4 खिलाड़ी आउट थे, वही टीम जो है तो 310 रन बना के आउट हुई है, और 301 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज को दिया है जीतने के लिए, जो एक मुश्किल टारगेट था। चूंकि मैं पहले भी कह रहा था कि 200 और 250 या 260 स्कोर के अगर ऑस्ट्रेलिया बनाने में कामयाब हो गई तो ये वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ना 250 और 260 से आगे गए वो, और 310 रन स्कोर किया, जो एक अच्छा टोटल था। और 301 रन का जब इनको टारगेट दिया गया, और 301 रन के ताक़ुब में इनकी विकेटें देखें कि 47 के ऊपर इनकी दूसरी विकेट, 47 के ऊपर ही इनकी तीसरी विकेट। इनको देखना चाहिए कि भाई स्कोर कितने हैं, हमें विकेट के ऊपर ठहरने हैं, 2 दिन अभी बाकी हैं, तो विकेट को एटलीस्ट हम नब बचा के रखें नब, और अपने आप को नब वहां एडजस्ट करें, लेकिन नहीं एडजस्ट कर सके, और वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर के सामने बिल्कुल बेबसी की तस्वीर नजर आई है, और कमजोर टीम नजर आई है, और बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई है दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की टीम। और अगर यही सिलसिला रहा तो फिर इनको 3-0 से व्हाइट वॉश होने से कोई नहीं बचा सकेगा। वेस्ट इंडीज को नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा, और तमाम बॉलर्स को, तमाम बैट्समैनों को परफॉर्म करना होगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने चट्टान की तरह खड़ा होने के लिए इन्हें नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा, फिर ही जाके इन्हें कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज इन्हें अपने होम ग्राउंड और होम ग्राउंड के सामने जिल्लत में शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने का मकसद यह है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंचे, जो भी नई वीडियो आए वो आप तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।